हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF ऑफ a अपॉन HCF ऑफ a बी अपॉन HCF ऑफ a b इक्वल टू a b 1 a अपॉन HCF ऑफ a b। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं a 12 और b 24। ठीक है जी, दिस इज एग्जांपल 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखेंगे, HCF 12 अपॉन, अब इन दोनों का HCF क्या होता है, देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 और 24 को 6 इंटू 4 और 2 इंटू 3 इंटू 4। दिस इज 2 स्क्वायर, सो ये बन जाता है 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है जी। अब आप देखिए 2 दोनों में है बट मिनिमम पावर क्या है, 2 का स्क्वायर। 3 दोनों में है, मिनिमम पावर 3 है। तो कितना हो जाएगा HCF इज 4 इंटू 3 12। ठीक है जी। सो आई कैन राइट 12 अपॉन 12 बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, HCF ऑफ, डिनोमिनेटर में दोनों साइड क्या है, HCF दोनों नंबर्स का। b क्या है 24 अपॉन 12। सो बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ 1 12 अपॉन 12 1 और यहाँ पे 2। अब ये क्या है, को प्राइम है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स HCF आ जाएगा C1। लेकिन हम एक और एग्जांपल चेक करेंगे। देखिए एग्जांपल 2, इसमें क्या करेंगे, हम A को रख लेंगे 19 और B है 23। ठीक है जी। अब मैंने यही नंबर्स क्यों लिए, बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, इनके आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है। पहले मैंने कौन से लिए थे जिनका कॉमन फैक्टर था, वो क्या था 12। ठीक है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब HCF क्या आएगा इनका, HCF वुड बी 19, 23 का HCF इज 1। ठीक है जी। देखिए वैल्यू पुट करूंगा, HCF 19 अपॉन 1 23 अपॉन 1। दिस इज अगेन HCF ऑफ 19, 23 विच इज 1। ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है जी। अब ये हो कैसे रहा है, देखिए जब मैंने A अपॉन HCF किया, ठीक है जी, तो दैट मीन्स HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर A और B का, तो वो निकल गया यहाँ से, वो एक्सट्रैक्ट हो गया। जब मैं उसी नंबर को डिवाइड करूंगा दैट मीन्स वहां से वो कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है जी। सेम दोनों नंबरों से वो कॉमन फैक्टर जो है HCF वो रिड्यूस हो जाएगा, और कॉमन फैक्टर जब निकल जाए तो दैट मीन्स इट बिकम्स को प्राइम, और आप कह सकते हैं आपस में को प्राइम हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर उनका 1 के अलावा नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? दोबारा देखिए, जब मैंने दोनों को डिनोमिनेटर में HCF से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों नंबर्स का, तो दैट मीन्स इन दोनों का A, B का कॉमन फैक्टर जो है, A से मैंने वो जब डिवाइड किया HCF को, तो वो कॉमन फैक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड से बाहर हो जाएगा। B में से कॉमन फैक्टर मैंने बाहर कर दिया। ठीक है जी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 2x है और 3x है। ठीक है जी। तो इसके अंदर से जब मैंने कॉमन फैक्टर इसका x और x एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो HCF निकालना है फिर मेरे को 2 और 3 का। ठीक है जी। तो जो कॉमन फैक्टर है वो इन दोनों में से एक्सट्रैक्ट हो गया, तो उसके बाद आपके पास एक ही कॉमन फैक्टर बचेगा, दैट इज 1। मैंने दोनों ही केस कर लिए, जिसके अंदर HCF अदर देन 1 था, जिसके अंदर HCF मतलब कि प्राइम नंबर थे। दोनों ही केस में आपको ऑप्शन नंबर C। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। द HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स m and n इज 24। ठीक है जी। एंड देयर प्रोडक्ट इज 552। देयर मीन्स इन दोनों नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ m and n आर पॉसिबल? 1 2 4। नो सेट ऑफ m and n आर पॉसिबल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। 2014 पेपर 2 CDS। देखिए आपको पता है LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। आपको HCF कितना दिया है 24, LCM आई लेट इट बी L। ठीक है जी, ये हमने निकालना है। तो प्रोडक्ट कितना दिया है 552, L कितना आ जाएगा 552 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इट कम्स आउट टू बी 23। ठीक है जी। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि आप मेरे को एक चीज़ बताएं, 23 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? दिस इज ए प्राइम नंबर। ठीक है जी। तो LCM आ गया आपका 23, HCF आ गया 24। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 552। ठीक है जी। जब 23 इंटू 24 करता हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 552। आपसे पूछा गया m और n के क्या सेट्स हो सकते हैं। सो सिंस दिस इज ए प्राइम नंबर और ये आपस में को प्राइम है, ठीक है जी, तो ऐसा कोई भी m और n की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जिसके अंदर ये
पॉसिबल हो सके। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, मैंने प्रीवियस भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसके अंदर, लेकिन जब पेयर बनते थे उसके अंदर कोई ना कोई ऑप्शन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, उसके अंदर ऑप्शन 3 और 5 और 8 और 2 पे बन जाता था। बट यहाँ पे एक प्राइम नंबर है और ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, दैट मीन्स दे आर having only one common factor, that is 1. So such possibility is not possible. ठीक है जी, so ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। चलेंगे नेक्स्ट। आप इस पे और भी एग्जांपल लेके ना जो एडजेसेंट हो, कंसेक्यूटिव हो, एक प्राइम नंबर हो, आप चेक कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक वंडरफुल कंसेप्ट है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 90 टाइम्स देयर HCF। ठीक है जी, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 1456। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 160 देन व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है जी, 2014 पेपर 2 CDS। देखिए LCM जो है वो कितना टाइम्स है, 90 टाइम्स 90.HCF लिख देता हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है LCM प्लस HCF कितना आ रहा है, 1456। तो दैट मीन्स मान लीजिए अगर मैं HCF को x रख लेता हूँ। ठीक है जी, नॉर्मली कॉमन रेशियो ही बोलते हैं हम इसको, तो HCF आपने x रख लिया तो LCM कितना हो जाएगा, 90x। सो आई कैन राइट ओवर हेयर एज 90x प्लस x। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। 91x इज इक्वल टू 1456। ठीक है जी, तो x कितना हो जाएगा, 1456 अपॉन 91। अब आप इसको कीजिए, देखिए 13 7 से 91 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 7, 13 1, फिर 15, फिर अगेन 1, 26 2। ठीक है जी, नेक्स्ट आप करेंगे इसको 7 से, 7 1 जा 7, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 4, 42 16। तो आपका x कितना आ गया, 16। ठीक है जी, अब देखिए वही फार्मूला LCM डॉट HCF। ठीक है जी, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट। ठीक है, टू नंबर्स है बट ऑब्वियस है। तो HCF है आपका 16 मल्टीप्लाइड बाय 90 इंटू एक्स था आपका LCM, 90 इंटू 16। एक नंबर आपको दिया हुआ है 160, दूसरा नंबर मैंने निकालना है, तो आप यहाँ से 160 को हटा के यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। 16 10 जा 10, यहाँ पे कैंसिल, 69 जा कितना हो जाता है, दैट कम्स आउट टू बी, देखिए कैसे निकालते हैं, 16 10 जा 160। ठीक है जी, ये 9 है तो एक माइनस कर दीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 144। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स ए रिमाइंडर 3 एंड द रिजल्टिंग quotient when divided by 11 leaves a remainder 6. If the same number when divided by 11 leaves a remainder m and the resulting quotient when divided by 7 leaves a remainder n, what are the values of m and n respectively? 2015 paper 2 options है 1 4 4 1 3 6 and 6 and 3। देखिए सबसे पहले तो ये सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इधर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 डिविजन्स हुई हैं, तो हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स ए रिमाइंडर कितना, 6। तो मैं मान लेता हूँ क्वोशंट कितना है 0 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये, शाबाश, इसको 1 कर देते हैं। 11 इंटू 1 प्लस 6, क्योंकि 11 इंटू 0 करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, 6 बचेगा सिर्फ, तो ये कितना आ जाएगा 17। फिर क्या कहता है वो, देखिए पहले ये वाला हो गया 11.1 इंटू 6 जो नंबर आया, तो वो उसको आपने क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस होता है ये, रिमाइंडर 3 आ रहा है और डिवाइड किससे किया, 7 से। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई 7 इंटू 17 इंटू 7 प्लस 3। अब 17 इंटू 7 कितना होता है, दैट इज 119 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 122। सो दिस इज योर नंबर। नाउ कहता है इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 11 लीव्स द रिमाइंडर m। देखिए अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 122 डिवाइड बाय 11, तो ये कितना हो जाएगा, 11 11 जा 121 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा आपका, तो क्या कहता है, लीव्स द रिमाइंडर m, दैट मीन्स m इज योर 1। नाउ दिस इज क्वोशंट एंड द रिजल्टिंग क्वोशंट, तो ये क्वोशंट था क्योंकि 11.11 था, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। नाउ आई विल डिवाइड 11 बाय 7, सो क्या आ जाता है 7.1 प्लस 4, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ n। सो आपके m और n क्या आ जाएंगे, 1 and 4। ठीक है जी, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपने क्या करना है, सक्सेसिव डिवीजन के मेरे में वीडियो डिटेल में बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलेंगे नेक्स्ट।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x प्लस वाई एंड 3x रेज्ड पावर 5 प्लस 5 दिस होल पॉलिनोमियल। डिग्री क्या आ रही है इसकी? 5 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन द अदर पॉलिनोमियल इज। देखिए इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, 2015 पेपर 2 में आया हुआ है। नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो मैं इसको बोलूँगा ये क्वेश्चंस कभी आपको ऐसा क्वेश्चंस हायर डिग्री का आ जाए तो आपने इसको लास्ट में सॉल्व करना होता है ताकि आप बाकी क्वेश्चंस पे टाइम को यूटिलाइज कर सकें। देखिए HCF और LCM कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज x प्लस वाई और ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है जी। मैं इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सोल माइनस 2y रेज्ड टू पावर 5 डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम? देखिए यहाँ पे वन पॉलिनोमियल ये है, आपको अदर पॉलिनोमियल निकालनी है तो प्रोडक्ट होता है पॉलिनोमियल। सो लेट मैं सपोज करता हूँ दूसरी पॉलिनोमियल है a, ठीक है जी। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है जी। x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल, दैट मीन्स मेरे को ये पॉलिनोमियल निकालने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x माइनस वाई से, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब वही लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ, 3x रेज्ड पावर 5 प्लस 5x रेज्ड पावर 4y प्लस 2x क्यूब वाई स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 5x वाई 4 माइनस 2y 5। देखिए मैंने इसकी प्लेसमेंट यहीं पे की नॉर्मली, और वैसे नॉर्मली मैं फुल पेज में पढ़ाता हूँ, वो इसलिए कि कुछ मैंने यहाँ पे स्पेस रखा कि अगर इससे डिवीजन में कुछ ऐसी टर्म आ जाती है जिसका कोफिशिएंट मैच ना करे, सो मैं यहाँ लिख सकूँ। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे, बट ये थोड़ा सा हायर डिग्री का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ क्या है, x माइनस 5, इसको x से मल्टीप्लाई करके 3x5 बनाना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 3x4। देखिए सब में 3x4 पहले दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x रेज्ड पावर 5 माइनस 3x रेज्ड पावर 4 इंटू वाई। देखिए यहाँ पे पड़ा है एक्सप्रेशन 3x रेज्ड पावर 4y, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस, ठीक है जी। ये कैंसिल, 5 और 3 8x रेज्ड पावर 4y, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पे x रेज्ड पावर 4 है, यहाँ x है तो क्या लिख सकता हूँ? 8 तो यहाँ चाहिए एक चाहिए x क्यूब और y, ठीक है जी। इससे मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्या आ जाएगा? 8x रेज्ड पावर 4y और माइनस में क्या आ जाएगा? 8x क्यूब वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x क्यूब वाई स्क्वायर पड़ा है तो मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस में 8x क्यूब वाई स्क्वायर, साइन दिस 8 और 2 10x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए x क्यूब है, यहाँ x है, y तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं किससे करूँगा इसको? 10x स्क्वायर, क्योंकि एक x यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर। देखिए बन गया 10x क्यूब वाई स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट दिस एज 10x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस क्या आ जाएगा? 10x माइनस 10x स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे भी x स्क्वायर वाई क्यूब पड़ा है तो मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ, 3x स्क्वायर वाई क्यूब। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 10x स्क्वायर वाई क्यूब। ये ऐसे ये कैंसिल, ये पॉजिटिव टर्म बड़ी है, प्लस 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3 7x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है जी। तो फर्दर क्या करेंगे आप? प्लस 7x वाई क्यूब, ठीक है जी। देखिए x स्क्वायर वहां से आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 7x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है जी, माइनस 7x वाई 4, ठीक है जी। यहाँ पे ये पड़ा है x वाई 4 तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, 5x वाई 4 माइनस 7x वाई 4। ये साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2x वाई 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? देखिए यहाँ सिंगल x पड़ा है तो यहाँ पे सिंगल x है तो मेरे को यहाँ पे अब 2 नहीं लिखना है, तो मतलब x नहीं लिखना है, 2y4। देखिए जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2x/4 माइनस में क्या आ जाएगा? 2y5। देखिए यहाँ पे ये पड़ा है माइनस 2y5 प्लस 2y5 रेज्ड पावर 5, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है जी। ये तो आपको पता था इसमें रिमाइंडर तो जीरो ही आना है, ठीक है जी, तभी पॉलिनोमियल एक्सट्रैक्ट हो सकती है, बिकॉज HCF और LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब देखिए आपको पॉलिनोमियल आ गई है आपके सामने, अब आप इसको मैच कर सकते हैं। 3x रेज्ड पावर 4, ठीक है जी, सब में ही है। प्लस का मतलब ये दोनों फर्स्ट टू कैंसिल, प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए जब यहाँ तक आप पहुँचे, ठीक है जी, मैंने आपको डिटेल में तो चलो आपको पूरे लॉन्ग डिवीजन से बताना ही था,
और कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपने साथ साथ मैच करते रहना है। देखिए जैसे मैंने प्लस 8x एक्स क्यूब वाई तक पहुंचा, मैंने देखा कि भाई माइनस माइनस वाले ऑप्शन कैंसिल, और ये बट इसमें ध्यान रखना कि आपको इसमें प्रैक्टिस हो, काफ़ी इस प्रोसेस में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। जैसे मैंने प्लस 10x² y² देखा तो देखिए यहाँ माइनस है, तो ये ऑप्शन यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा और ये ऑप्शन वो भी ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों मैंने आपको बताया? जस्ट टू सेव योर टाइम, ठीक है जी। बट ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दीज आर रैंक मेकिंग क्वेश्चंस, मैं इसको बोलूँगा रैंक मेकिंग क्वेश्चंस, RMQs। क्यों? क्योंकि जिसमें टाइम लगे और जिसमें काफ़ी गलती होने का स्कोप हो। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन से रखता है कि लास्ट में, आजकल आप देखते हैं कंपिटिटिव एग्जाम, मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 भी कितने किए होते हैं, ठीक है जी, 99 पे कितने रैंक्स आ जाते हैं। तो सच लाइक क्वेश्चंस आर रैंक मेकिंग क्वेश्चंस। तो इस पर आप प्रैक्टिस रखें, ठीक है जी। मैंने काफ़ी क्वेश्चन पीछे कराए, जो पिछला जो आपको क्वेश्चन कराया सक्सेसिव डिवीजन का, वो भी बहुत वंडरफुल क्वेश्चन था, ठीक है जी। उसको मैंने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें भी, मार्क दिस क्वेश्चन आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 6, 8 and 12 leaves 5, 7 and 11 respectively as the remainders। ठीक है जी। सेम मैंने क्वेश्चंस ऐसे टाइप के करवाए हुए हैं पहले भी, गो एंड वॉच दैट क्वेश्चंस, बट यहाँ पे एडिशनल आ गया लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। देखिए सबसे पहला टास्क है हमारा, देखिए रिस्पेक्टिवली मीन्स 6 माइनस 5 कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर इज डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 8 माइनस 7 अगेन 1, 12 माइनस 11 अगेन 1, ठीक है जी। तो विच वन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 12। देखिए सबसे पहले 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3, 4, 6 अगेन 3, 2, 3 फिर 3, 1, 2, 1, ठीक है जी। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला जब यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ जाए कोई भी, जब 2 आ जाए तो यहीं रुक जाए। 2 3 जा 6, 6 2 12, 2 जा 24। दैट मीन्स एलसीएम 6, 8, 12 का कितना आ गया 24, ठीक है जी। अब आप एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, देखिए नॉर्मली क्वेश्चन आते थे जिसके अंदर कहते थे विच वन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 5, 7 एंड 11। तो इसमें मैं क्या चाहता था, आपको इसमें से माइनस कर देना। देख लीजिए जैसे मैं 24 में से 1 माइनस करता हूँ, क्या आता है 23, ठीक है जी। अब आप देखिए विच वन डिवाइडेड बाय 6, जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 5, 6 2 जा 18, ठीक है जी, आ गया। जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, ठीक है जी, ये है डिवाइजर, ये है रिमाइंडर। जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा 8 2 जा 16, ठीक है जी, 4 20 और ये रिमाइंडर आ जाएगा 7। जब मैं इसको किससे डिवाइड करना है 12 से, जब 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 1 जा 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11। ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। बट उसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। तो अब मुझे क्या करना है 24.k माइनस 1 डिवाइड बाय 13, मुझे ये k की वैल्यू फाइंड करनी। ये है आपका क्वेश्चन, मतलब कि इसका वो मल्टीपल जो इससे डिवाइड होके -1 में ये डिवाइड हो जाए, उस डिजिट का मेरे को सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। देखिए इसमें कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए फर्स्ट इस कैटेगरी क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले k की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाता है 24.1 माइनस 1 अपॉन 30, कितना आ जाता है ये, दिस वुड बी 24 माइनस 1 23 अपॉन 13, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए k की वैल्यू 2, 24.2 माइनस 1 अपॉन 13, 24 2 जा कितना हो जाता है 48, 48 माइनस 1 47 अपॉन 13, ठीक है जी। अब आपको पता है 13 3 जा 39 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 3 जा 39, 40 और ये रिमाइंडर आ गया 8, ठीक है जी। k की फर्दर वैल्यू पुट करेंगे 24.3 माइनस 1 अपॉन 13। देखिए अब 24.3 ये हो गया 60, 70 to 71 अपॉन 30, ठीक है जी। अब आप देखिए 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, 52 और 13 65, ठीक है जी। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट चलेंगे K4 पे 24.4 माइनस 1 अपॉन 13, ठीक है जी। अब आप देखिए 24.4 कैसे करेंगे 20 इंटू 4 80, 80 और ये 16, 96 माइनस 1 95 अपॉन 13, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा रिमाइंडर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5, 24.5 माइनस 1.13, तो 20.5 100 और ये 120 माइनस 1 हो गया 119 डिवाइड बाय 13। अब आप इसको चेक करेंगे तो 13 10 जा
190, तो 13 माइनस करेंगे, 13 10 कितना होता है 130, 13 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, रिमाइंडर 117 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए नेक्स्ट केस 6 पे 24.6 माइनस 1/30, तो आप इसको चेक करेंगे, 6 2 जा 6 20 जा 120, 4 6 24, दिस इज 144, 143/13। अब आप ये देखिए ये रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 0, बिकॉज 13 10 जा 30 प्लस 13, तो ये क्वोशंट क्या आ रहा है यहाँ पे 11 और रिमाइंडर 0। तो दैट मीन्स दिस इज दैट नंबर लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, हमने 1 से शुरू किया, ठीक है जी। फर्दर आगे भी मल्टीपल आ सकते हैं, बट लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 5 7 एंड 11 रिस्पेक्टिवली एज द रिमाइंडर्स, ठीक है जी। और यहाँ पे आप एक सीक्वेंस देखिए, रिमाइंडर 10 8 6 4, जैसे ही आपको पता चला था 10 8 6 पे, तो आप 4 2 और 6 टर्म पे आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है जी। अब आप ये नंबर देखिए 1 4 3, ठीक है जी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 और 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 11, ठीक है जी। देखिए 6.23 इज 138, ठीक है जी। आप इसको चेक कर लेना, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। नेक्स्ट देखिए 8.17 इज इक्वल टू 136, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7 और 12.11 इज 132, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11, ठीक है जी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी और 143 को जब 13 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कंसेप्चुअली ड्रा करके बताना है तो ऐसा है, 6 और 8 और 12 से डिवाइड करने पे हमने देखा भी डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका एलसीएम निकाला, विच केम आउट टू बी, कितना आया था इसका एलसीएम 24, ठीक है जी। फिर मेरे को फर्दर क्या करना था, इसमें से माइनस करके तो आंसर आ जाता है, सिर्फ इसका कीजिए, ये रिमाइंडर मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, बट हमें उसका मल्टीपल चाहिए 3 का, दैट मीन्स 24.k-1 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग वैल्यू ऑफ k, ठीक है जी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था इस पे, इसका रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, बट हाँ इस कैटेगरी क्वेश्चंस मैंने काफ़ी करवाए हैं पहले भी, और सक्सेसिव डिवीजन पे भी मुझे लगता है अगर फर्स्ट टाइम आज की वीडियो देख रहे हैं तो आपको सक्सेसिव डिवीजन नहीं समझ आएगी, तो मैंने 2 क्वेश्चन पहले करवाया है इससे, आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, पीछे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा एक लाइट सा क्वेश्चन लाया हूँ। इफ x + 1 इज द HCF ऑफ ax² + bx + c एंड bx² + ax + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू b, देन द वैल्यू ऑफ c इज। देखिए अगर x + 1 इसका HCF है तो क्या हो सकता है, x = -1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है जी। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, a -1 का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ साइन चेंज कर दूंगा, सिंगल x की पावर है = 0, ठीक है जी। नेक्स्ट b, फिर अगेन ये पावर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे b -a + c = 0, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दीजिए। देखिए a - a, मैं ऐसे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे शॉर्टर तरीके से बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो b - a, तो ये क्या हो जाएगा 0 + c = 0, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आपको ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी, 2015 पेपर 2 में है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट है। द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एक्सप्रेशंस आर 5x² - x - 4 एंड x² + 9x - 10 रिस्पेक्टिवली। द HCF ऑफ द 2 एक्सप्रेशंस विल बी। देखिए सम एंड डिफरेंस दिया 2 एक्सप्रेशंस का, मान लीजिए वो 2 एक्सप्रेशन है a और b, तो a + b किसके बराबर हो जाएगा 5x² - x - 4, ठीक है जी। डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, देखिए मैंने आपको पहले बताया रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सम है तो पहला वाला, डिफरेंस है तो सेकंड वाला। डिफरेंस कितना हो जाएगा x² + 9x - 10, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए अब आप इसको एक बारी ऐड करेंगे, एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए जब मैं ऐड करता हूँ तो b और b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 2a। ऐड कीजिए, क्या आ रहा है 6x², 9x - x कितना हो जाएगा +8x, ठीक है जी। और यहाँ क्या आ जाएगा -10 - 4 -17, दैट मीन्स a कितना है 2, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है जी। मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ। 3x², 10 और 4 14, ठीक है जी। तो +4x - 7, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, a + b और a - b है यहाँ पे। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो आपके पास क्या रह जाएगा 2b। ठीक है, अब ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, प्लस के लिए तो मैंने आपको समझा दिया, सिंपली ऐड किया। अब क्या करेंगे, 5x² माइनस x² कितना हो जाएगा 4x²। ठीक है जी, यहाँ माइनस x है और ये -9x कितना हो जाएगा -10x। -4 + 10 कितना हो जाएगा +6। ठीक है जी फिर आप 2 कॉमन लीजिए, क्या आ जाता है 4x² का हो जाएगा 2x² -5x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। तो फर्दर a = 3x² + 4x -7 और b 2x² -5x + 3। ये आपके पास पॉलिनॉमियल्स फाइनली आ गई है। अब आपका क्या टास्क है, आपने निकालना है HCF। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स को ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -21 लाना है आपने। ठीक है जी, कैसे आ सकता है देखिए, और ये पॉजिटिव है, +4x। सो आई कैन राइट दिस एज 3x² + 7x -3x -7। देखिए 7x -3x + 4x, 7 × -3 आ गया -21। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ कॉमन क्या ले सकता हूँ x। ठीक है जी, अंदर क्या आ जाएगा 3x + 7। अब देखिए -3x -7 है, -1 ले लूँगा कॉमन, तो 3x + 7। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। तो 3x + 7 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 1। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए 3 × 2 6, तो मुझे इसको ब्रेक करना है, -5x है, दैट मीन्स बिगर टर्म के साथ मुझे क्या रखना है माइनस। ठीक है जी, देखिए एक इसमें ऑप्शन बन जाता है -6x + x। ठीक है जी, ये देखिए -6x + x कितना हो गया -5x। ठीक है जी, बट जब मैं -6 × 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या है +6, दैट मीन्स मेरे को दोनों ही नेगेटिव रखने हैं। वो कैसे आ जाएगा -3x -2x + 3। देखिए अब -5x -3 × -2 + 6, यही था आपका प्रोडक्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं x, क्या आ जाएगा 2x - 3। यहाँ पे -2x + 3, तो -1 कॉमन लेना है, तो 2x - 3। तो ये कितना आ जाएगा x - 1 2x - 3। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया है फाइनली। आपके जो a और b थे उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपली देखने से पता चल रहा है आपका जो HCF है, जो कॉमन फैक्टर है, वो क्या आ रहा है x - 1। अब देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ये ऑप्शन कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 नंबर्स सच दैट देयर HCF इज 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, बोथ p and q may be prime, one number may be prime and other composite, both the numbers may be composite, select the option B। ठीक है जी, कंडीशन क्या है, दैट देयर HCF इज 1। तो ऐसा कब कब हो सकता है, देखिए पहले केस के लिए बोथ p and q may be prime, आप ले लीजिए एग्जाम्पल 1 और 2 फॉर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, 2 और 3। ठीक है जी, 1 इज नीदर, याद रखना है 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है जी, मैं काफी बार पहले भी लिखवाया है। ठीक है जी, बोथ p and q में भी प्राइम, तो आप इसमें चेक कर लीजिए। सेकंड केस के लिए एग्जांपल, 1 नंबर में भी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, तो उसके लिए क्या एग्जांपल हो सकती है 7 और 25। देखिए जी, ये कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि इसके 1 5 और 25, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, दिस इज प्राइम। ये भी एग्जांपल चेक कर लीजिए। और थर्ड क्या आ सकता है, बोथ द नंबर्स में बी कंपोजिट, तो देखिए 25 और 16 बोथ आर कंपोजिट, तो ये ऑप्शन सी की एग्जांपल है। अब आप तीनों में देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि HCF 1 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की। ये तीनों ही केसेस में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी, चलिए चलेंगे। ये मैंने केसेस आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ सारा, उसका क्वेश्चन आया था, मैं चलो रिवीजन हो जाएगी इसी बहाने। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 2 एक्सप्रेशंस p and q इज 1, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर LCM। ठीक है जी, अब बात हुई है कि HCF है एक्सप्रेशंस का 1, तो यहीं से देख लेते हैं एग्जांपल्स 2, 3। ठीक है जी, HCF क्या इनका 1। ठीक है जी, LCM कितना आ जाएगा 2.3, दीज आर प्राइम, तो अगेन LCM हो जाएगा 6। यहाँ देख लीजिए 7, 25 7, 25 7 1 जा। ठीक है जी, फिर 25 5 1 जा 5, 25 into 7। ठीक है जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन द HCF इज 1, LCM इज प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर्स। ठीक है जी, वैसे भी आपको फार्मूला भी यही कहता है, HCF into LCM इज इक्वल टू P डॉट Q, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे 2 है, PQ। HCF 1 हो गया तो LCM कितना हो जाएगा PQ। तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर LCM, तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, बिकॉज रेसिप्रोकल इज 1/PQ, और आप जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये PQ raised to power 1 हो जाएगा। ठीक है जी,
मैं इतने डिटेल्स में क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ कि देखिए कुछ बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, कुछ होते हैं जिन्होंने 10th तक मैथ काफ़ी अच्छा पढ़ा होता है और बाद में भी मैथ के टच में रहते हैं, कुछ होते हैं जिन्होंने इनको सही से नहीं पढ़ा होता बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पढ़ना पड़ता है। उनके लिए ये मैं बेसिक्स इसलिए ला रहा हूँ। फिर भी उनको काफ़ी बार बार वीडियोज़ देखिए, कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जिनके लिए मान लीजिए जिनके कंसेप्ट तो मीडियम लेवल पे स्ट्रांग हैं, वो थोड़ा सा तेज़ वीडियोस करके इसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बट जिनके लिए जिन्होंने 10th तक मैथ को बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बिकॉज दिस इज समवट एप्लीकेशन ऑफ दोज कंसेप्ट्स, ठीक है जी, उनके ट्रिकी मेथड्स, तो आपको तभी आएंगे जब आप इनको वीडियोस को डिटेल में देखेंगे। और जो मेरी लेक्चर वाली वीडियो, दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्विंग, जो लेक्चर वीडियोस हैं उनको जरूर देखें और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। बट ये मत कीजिए कि आप देखिए, जैसे मैं देखता हूँ बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप पे सीधा चले जाते हैं विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, तो उसमें आप एक कंसेप्ट पकड़ पाएंगे। बट देखिए दिन ब दिन अगर आपको क्वेश्चन सेम तो नहीं आते हैं एग्जाम से, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ सकते हैं कंसेप्ट में जो ईजी हो, बट इफ़ यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, आपको उसके लिए क्या करना है, कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं ये बार बार आपको बोलता हूँ, ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5? ऑप्शंस आर 16, 17, 32 और नन ऑफ दीज। देखिए मैंने आपको बोला मैं जो प्रेफर करता हूँ मेथड ऐसे क्वेश्चंस करने का, दैट इज एपी। देखिए सबसे पहला टास्क 2, 3, 4, 5 का एलसीएम। 2 1 जा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ये 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स हो गए हैं, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 2, 2 3 4 5 का एलसीएम कितना आ गया, 13 इंटू 60। देखिए अब आपको पूछा गया कितने नंबर डिविजिबल हैं 1 और 1000 के बीच में, तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर तो आ गया 60, अब आपको 1000 से पहला वाला नंबर देखना है, तो वो कैसे देखेंगे आप, देखिए 60 इंटू 10 हो जाता है, कितना हो जाएगा ये 600, और हाफ और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 900, ठीक है जी 15 पे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये 6960, ठीक है जी। अब आपको काफ़ी ऐसे रील्स मिलेंगे जिसके अंदर बताया जाता है भी कैसे इसको सॉल्व करना, जब आपको सीरीज मिल जाए, वो इसी से फॉर्म हुआ है, nth टर्म इज इक्वल टू 60 प्लस n-1, डिफरेंस कितना आ जाएगा कॉमन, दैट इज 60। आप इसको माइनस कीजिए, 960 माइनस 60, 900 डिवाइड बाई 60 इंटू इज इक्वल टू n-1, ठीक है जी। यही आपको रील्स में बताया जाता है कि इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस से और ऐड 1 कर दीजिए, यही है वो कंसेप्ट। तो ये क्या हो जाएगा 15, 6 4 90 होता है, ठीक है जी। सो दिस इज 15 इक्वल टू n-1, तो दिस इंप्लाइज n कितना हो जाएगा आपका, क्या हुआ स्टूडेंट्स, n वुड बी 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके n की वैल्यू कितनी आ गई 16, ऑप्शन नंबर ए। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद। आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ रोज़ का अगर आप 1 से 2 घंटे देंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ है, मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ रोज़ का 1-2 घंटा अपने लिए जरूर डिवोट करें, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय।